यकीन नहीं करोगे, most of the coaches are struggling with this, and I'll tell you why. The moment a player or a kid shuts down, it's a nightmare. Then it will not come out. Today's world, fitness is there, then a player is there. Maybe most of the बच्चे क्या होते हैं, expressive नहीं होते हैं, तो आप जो बोलोगे आप कोच हो, आपको क्वेश्चन नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोच इकबाल, जो कि क्रिकेट कोच भी हैं और साथ साथ एसएनसी के बारे में भी जानते हैं, फिटनेस के बारे में भी जानते हैं। तो गपशप का सिलसिला शुरू करेंगे कोच इकबाल से। इकबाल भाई, आज के दौर में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का क्या इम्पैक्ट है? शहजाद भाई, थैंक यू सो मच अगेन। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल प्लेयर्स एज वेल एज कोचेज एंड पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना रेलेवेंट है आजकल के दौर में। पहले तो ये है कि इतना वर्कलोड बढ़ चुका है फॉर द प्लेयर्स, क्रिकेटर्स के लिए, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, तो उसको मैनेज करने के लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू डू योर एक्सरसाइजेज, योर कंडीशनिंग, योर मोबिलिटी, which in turn is going to be related to your mind, आपके माइंडसेट पे आएगा। तो इतनी सारी क्रिकेट है शहजाद भाई, कंपेयर टू 20-25 years बिफोर, वहाँ पे इतनी क्रिकेट नहीं थी। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्योंकि प्लेयर को पूरा साल लीग्स खेलनी है, पूरी दुनिया का ट्रैवल करना है। जी, दे आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक महीने में मे बी आपके 5-6 मे बी 7 इंटरनेशनल मैचेस हैं। अगर इफ प्लेयर इज प्लेइंग 3 फॉर्मेट्स, ODI, टेस्ट एज वेल एज T20, तो आपके 2 महीने तो ब्लॉक्ड हो गए। तो जस्ट इमेजिन आपकी बॉडी पे कितना लोड आता है वो। सही। सो ओवर हियर आपका जो अगेन वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे, where you manage everything. If you are continuously bowling, stop it. Get in your quota. मैं एक दिन में इतनी बॉलिंग करूंगा, क्वालिटी बॉलिंग करूंगा और मेरे कोच के साथ करूंगा। तो आजकल शहजाद भाई क्या है कि in today's world, fitness is there, then a player is there. यानी फिटनेस है तो आप क्रिकेट खेल सकते हो। वो खेल सकते हो, और खेलने का नहीं है, लंबे टाइम तक खेल सकते हो। सही। इट्स मोर अबाउट आप कितना लंबा खेलते हो। अगर आप विदाउट फिटनेस क्रिकेट खेलोगे, यू इंजरी प्रोन। सही। और आपकी इंजरी ऐसी होगी कि आपको रिहैबिलिटेशन के लिए ही यू विल नीड मिनिमम टू मिनिमम, इट रेंजेस फ्रॉम 6 weeks to maybe years, 1 year, 2 year. So it's up to a player whether he wants to do it in a proper way or he just wants to go and play it out. Cubs, under-9s, under-7, under-11, जी, इस तरह के जो कोचिंग सेशन है, इनमें कोचेस किस तरह स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने सेशंस में? शहजाद भाई, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आप यकीन नहीं करोगे, मोस्ट ऑफ द कोचेस आर स्ट्रगलिंग विद दिस, एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है ना, दैट इज वेरी लेस। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे रेंजेस फ्रॉम 5 to 6 year old, ये आपको 2 मिनट देंगे। उस 2 मिनट में आप क्या करा सकते हो? फॉर मी एज अ कोच, मैं फन गेम्स कराता हूँ। इन द फन गेम्स एक गेम है जो मैंने इन्वेंट किया, कॉल मिस्टर फ्रीज। इट्स लाइक अ डॉज बॉल। इसमें आप अंडर आर्म थ्रोज करते हो, तो बच्चे लंजेस करते हैं, दे आर जंपिंग, तो आपका स्क्वाट्स हो रहा है, जंपिंग स्क्वाट्स हो रहा है, दे आर गोइंग साइडवेज, लैटरल्स, आपका लैटरल्स हो रहा है। लैटरल्स इज वेरी गुड फॉर बैलेंस। तो ये सब सारी चीजें हो जाती, तो मतलब आपका यू अचीविंग योर एम and the kids are having fun and there is total engagement, 100% engagement. So that's how I manage it. आजकल के दौर में बच्चों को अगर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे काम करना है, फिटनेस पे काम करना है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है जी। बच्चे गूगल पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, चैट जीपीटी से हेल्प ले लेते हैं जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंटरनेट में रिसोर्सेज हैं जी, उनसे भी हेल्प ली जा सकती है, या आपको प्रैक्टिकली किसी कोच के पास जाना चाहिए, किसी से सीखना चाहिए? Shahzad bhai, this is my personal opinion and my view. The more closer you are to a coach, the more physically he sees you. He can judge you well. He can take out whatever is there well. Maybe most of the बच्चे क्या होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो आप जो बोलोगे, आप कोच हो, आपको क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो इफ यू ओवर देयर, फिजिकली देयर, मे बी यू कैन टीच हिम। अगर वो फ्रंट फुट पे मुश्किल हो रहा है, वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है, लंज नहीं कर पा रहा है, यू कैन एटलीस्ट शो हिम ओवर देयर। यू कैन पुट सम कोचिंग एड करके कर सकते हो। दैट्स माय पर्सनल व्यू कि आई वुड प्रेफर बीइंग क्लोजर टू माय प्लेयर और टू माय किड देन टीचिंग देम ऑनलाइन क्रिकेट। यानी ऑनलाइन को आप इतना रिकमेंड नहीं करते? मैं नहीं करता, बट अगेन इट इज सी, नथिंग इज राइट एंड नथिंग इज रॉन्ग. Some of them are very good with that, some of them don't mind that, but my personal view is I would want to see a kid in front of me or a player in front of me, then I can go about it and give him the coaching points. सही. बाल भाई, आपको क्या लगता है कि एक प्लेयर को कितना टाइम चाहिए, कितना प्रोसेस हो सकता है डेवलपमेंट का? देखो शहजाद भाई,
each and every player is unique, is different. Yeah, they have their own strengths and own weaknesses. Now, us coaches, we have to identify that. So I can't say, or a kid will not give you a particular time. एक बच्चा शायद एक ही सेशन में अच्छा हो जाए, एक बच्चा शायद एक महीना लगे, शायद एक बच्चे को एक साल लगे. So you have to trust the process. You have to give the kid some time. If you keep pestering the kid, नहीं करना है, ये करना है, he will shut down. The moment a player or a kid shuts down, it's a nightmare then. It will not come out. So it's better let him have fun without any pressure. And the kid, वो बच्चा बोलेगा आपको कि अभी मैं ready हूँ. तो बच्चे के ऊपर छोड़ दो और trust the process, it will come. थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई आपके टाइम का. तो इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में कुछ और क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली मैं आपको कांटेक्ट करूंगा. थैंक यू शहजाद भाई, आपने आपके मंच पे मुझे बुलाया ऑन योर प्लेटफॉर्म. इट्स अ प्लेजर एंड आई रियली एडमायर योर हार्ड वर्क. यू आर डूइंग एन ऑसम जॉब एंड आई विश यू ग्रेट सक्सेस एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.